गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज की बात हम आज की प्रेजेंटर के बारे में करेंगे। उससे पहले मैं आज एक आपको सूचना देना चाहता हूं कि हमारी टीम के एक बहुत बड़े लीडर मिसेस सुनीता पिपलवा जी का एक ऑपरेशन हुआ है आज, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे शायद अवेलेबल नहीं भी हो पाए, क्योंकि वो मेजर ऑपरेशन था और उनको कुछ समय के लिए बेड रेस्ट भी करना जरूरी है। तो हम सभी लोग मिल करके उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और फिर से वापस से उसी तेजी के साथ इस फील्ड में जो है काम करना शुरू करें, दौड़ना शुरू करें। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि वो रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस नोट के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, शायद आज वो लोग भी, क्योंकि वो उनके लुक आफ्टर में लगे हैं, तो शायद इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। तो मैं इस सेशन का रिकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी आप लोगों को भेज दूंगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बाई चांस इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोग को वो हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएं। अब बात करते हैं आज के प्रेजेंटेशन की। और चलिए, थैंक गॉड 102 लोग तो हो गए। पर मेरे को बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य ये होता है कि जब हम कोर टीम बना रहे थे तो सारे लोग, सारे लीडर्स कितने सारे नाम ले लेकर के आ रहे थे, इनको भी रखिए, इनको भी रखिए। सिर्फ नाम रखने से, कोर टीम में आ जाने से कुछ भला नहीं होता। आज अगर हम रॉयल एबीपीबी की बात करें तो इसमें R3 मेंबर्स कई लोग हैं। मेरे अलावा हिरेन भाई, जिग्नेश भाई, प्रियांक और उत्सवा बेन, इसके अलावा और भी हिरेन भाई के लोग हैं कई, क्योंकि अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, लीना बेन। तो ये सारे लोग हैं जिनके कम से कम बोल रहा हूँ, क्योंकि हिरेन भाई के तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे लोग ने 300 लोगों ने अंदर जो है उसमें ऐप में ज्वाइन किया है। तो वो लोग सीरियसनेस कब आएगी हमारे अंदर। और हिरेन भाई के भी लगभग इतने लोग हैं। अगर हम बाकी के भी 30-30, 40-40 भी जुड़े तो हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ फुल हो जाना चाहिए था। ये जो मेरा जो रूम है, इसकी टोटल कैपेसिटी क्रॉस कर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो हम इतने उदासीन क्यों हैं? एक इतने खास मेंबर को आज हम बुला रहे हैं, और खास तो हर एक को ही होता है ना। अगर मैं किसी का भी नाम, किसी के भी, अगर मैं उसमें अगर प्रेजेंटर के फॉर्म में किसी को बुलाता हूँ तो उसने कुछ ना कुछ तो किया हुआ होता है, तभी तो हम बुलाते हैं। तो ये हमारे सीखने की जगह है। यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं करके सीखने वाली चीजों को करें। हमें जितना ज्यादा मिल सकता है उतना एक्सेप्ट करें। तो फ्रेंड्स, लीडर बनना है, लीडर बनना है तो लीडर स्टार्टिंग से तो कोई नहीं होता, जैसा आप सब जानते हैं। लीडरशिप जो है डेवलप की जाती है अपने अंदर, और लीडरशिप डेवलपमेंट के कुछ रूल हैं, खास तौर से नेटवर्क बिजनेस के लिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एज ए लीडर वर्क करना है और बनना है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, गुड लिसनर। आपको सुनना पूरा बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं एक चीज जानता हूँ कि कुछ लोगों के अंदर कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें कम अच्छी होती है, लेकिन हमें कुछ चीजों को लेकर के तो जरूर ही चलना पड़ेगा अगर हमें लीडर बनना है। तो सबसे पहले हमें सुनना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने आसपास के जो भी वातावरण है उन सब में पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है सबको। नेगेटिव टॉक्स बिल्कुल अलाउड होता ही नहीं है। नेगेटिव टॉक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिव अपलाइन, उसके साथ अकेले में आप कर सकते हो। तीसरा गुण, हेल्प अदर्स। अगर आप दूसरे लोगों को हेल्प करने की आपके अंदर ऐसी सोच है, तभी आप
लीडरशिप के अंदर आ पाते हो और लीडर बन पाते हो। सिर्फ यहाँ पे अकेले अपने बारे में सोचने से काम नहीं चलता। आप अपनी टीम के बारे में सोचेंगे, आपके नीचे के लोगों के लेवल्स के बारे में सोचेंगे, तब आपकी लीडरशिप निकल के आएगी। सिंसियरशिप यानी कि आप सिंसियर होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमें हीरेन भाई को सुनना है। और फॉलो अप्स आपको करना बहुत जरूरी है। आपको पीछा करना है लोगों का जब तक कि आप उनसे हाँ या ना ना सुन लो। साथ में ट्रस्ट वर्दी होना जरूरी है और अप्रोचेबल। ऐसा भी नहीं कि भाई वो पर्सन अवेलेबल ही नहीं रहते कभी भी। कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स के ड्यूरेशन में कॉल अगर आ रहे हैं तो आप उस समय कॉल नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन कॉल बैक करना एक हमारा एक फर्ज बनता है। तो ये चीजें या इनमें से कुछ चीजें अपने अंदर जरूर डेवलप कीजिए ताकि आप लोग भी हीरेन दादावाला जी की तरह एक लीडर के रूप में विकसित हो सको। जहां तक हीरेन भाई की बात मैं बताऊं तो हीरेन भाई ने एक ही जिंदगी में जीरो से हीरो बनने का काम किया है। शायद कुछ लोग को आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है उनके पास इनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है। कुछ नहीं था, क्योंकि मैं हीरेन भाई से बहुत अटैच रहा हूँ। मुझे सारी चीज पता है, उन्होंने मुझे सब बताया। तो मैं चाहूंगा हीरेन भाई अपना वो पहलू भी अगर आप इसमें इंक्लूड कर सके ताकि लोगों को ये पता कर सके कि हम अपनी एक ही लाइफ में कहाँ तक जा सकते हैं और कभी भी रुकना नहीं है। आपने लिखा है लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। डेस्टिनेशन कभी भी नहीं है, पड़ाव आपका नहीं आता कि आपने बस सक्सेस कर ली अब तो कुछ नहीं। आपको आगे से आगे करते जाना है। ये बात सच है कि दूसरे किसी भी बिजनेस की तरह आपका जब यहाँ पे पे आउट बढ़ता है तो यहाँ मेहनत कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो इसको अपनाइए और इसको आगे बढ़ाइए। अब 151 लोग हो चुके हैं। मैं चाहूंगा हीरेन भाई आपका स्वागत है। तालियों से हीरेन भाई का स्वागत कीजिए। हमें तालियां दिखाई दे जानी चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सुनील सर। मैं सबसे पहले गॉड का शुक्रिया करूंगा और उसके बाद माता पिता का और उसके बाद वेस्टीज अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, जो अपॉर्चुनिटी जिसने दी है उसका शुक्रिया अदा करूंगा और बिल्कुल हमारे मैनेजमेंट का तो मैं करूंगा ही करूंगा। और एज अ अपलाइन अगर बात करूं तो अश्विनी सर और प्रतिभा मैडम कि जिन्होंने एक उंगली पकड़ के चलना सिखाया, राइट। सो मेरा इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देता हूं कि द गेम कॉल्ड लाइफ। दोस्तों, जीवन जब भी हम जीते हैं तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कोई ना कोई डिफरेंट गेम खेलते रहते हैं। जब बच्चे थे तब बचपन था तो बच्चे की तरह गेम खेलते थे। जब बड़े हुए तो फिर करियर की गेम खेलना शुरू किया। फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, जब शादी हुई तो एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वो एक अलग गेम खेलना शुरू कर दिया, राइट। जब बच्चे घर में आए तो एज अ पेरेंट्स गेम खेलना शुरू कर दिया। जब बच्चों की शादी होती है, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है तो वहां पर भी हम कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। तो जीवन दोस्तों एक ऐसी गेम है जो हमें हर पड़ाव पे खेलना होता है। सो आज आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोगों ने मेरी शायद सक्सेस जर्नी सुनी भी होगी, तो मैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को शून्य कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज को लेकर के यह सेमिनार अटेंड करोगे तो हो सकता है कि उस वक्त आप कुछ मिस आउट कर गए थे, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये एटीट्यूड हो गया कि मुझे तो पता है, मैंने तो सर की सक्सेस स्टोरी सुनी है, तो फिर आप कुछ नहीं ले जाओगे। क्योंकि मैं मेरी टीम को
हर बार सिखाता हूं, मैं खुद भी करता हूं कि मैं कोई भी इवेंट के अंदर बैठता हूं, चाहे वो आत्मनिर्भर प्लान हो या बीओएस हो, मैं हमेशा अपने आप को शून्य करके बैठता हूं। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को शून्य नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं आएगा। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को शून्य कर लीजिएगा। और दूसरी एक बात कि थोड़ा सिंसियरली बैठ के करिएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दोस्तों, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो। अगर नहीं बढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप सिंसियरली अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मेरा इंट्रोडक्शन में देता हूं। मेरा नाम है हिरेन दादावाला और मैं वेस्टीज के अंदर एज अ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूं। अगर मैं मेरे करियर की बात करूं मेरे वेस्टीज के अंदर, तो वेस्टीज में अंदर आने से पहले की अगर मैं बात करूं, जस्ट मैं वेस्टीज के अंदर जब ज्वाइनिंग किया था उससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बैकग्राउंड से था, राइट। करंट जो मेरा लेवल है, जो मैंने आपको अभी बताया, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। फैमिली बैकग्राउंड के अंदर मैं मेरी वाइफ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं। मेरी वाइफ का अभी तो बहुत सपोर्ट है, मैं आगे जर्नी में बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस की दोस्तों कि हम हमारे परिवार के सदस्यों को भी इस बिजनेस के अंदर ले सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहां पर आप देखिए कि त्वरा एंड प्रियांक नायक जो मेरे डॉटर है और सन इन लॉ है, वो आज क्राउन डायरेक्टर लेवल पे है और उन लोगों ने एमजी हेक्टर भी ली हुई है। 2,65,000 प्लस की उनकी इनकम भी है। मेरी जो यंगर डॉटर है, जो अभी अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम कर रही है, अभी इतना काम नहीं कर रही है लेकिन उसका फोकस अभी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा है, उसके बावजूद भी उनका जो लेवल है वो सिल्वर डायरेक्टर है। सो दोस्तों, जीवन के अंदर गोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी अब तक गोल नहीं बनाया है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ करके अपना गोल जरूर बना लेना। मेरा जो गोल था वो 10 लाख रुपीस पर मंथ का 31 मार्च 2021 का था। और ये जो गोल बनाया था तब मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे पेंडेमिक टाइम आएगा। तो आज जो भी है रियलिटी सामने है, लेकिन मैंने मेरा गोल जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि डबल क्राउन डायरेक्टर और 10 लाख रुपया प्रति महीने की इनकम 31 मार्च 2022। और 2023 में जो मेरा गोल पहले भी था और अभी भी वही रखा हुआ है कि मैं एक फार्म हाउस लूंगा, करीबन 2000 स्क्वायर वार का होगा और उसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा। ये मेरा गोल है दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जहां पर भी बैठे हैं वहां से एक जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये है हमारी विजनरी मैनेजमेंट, विजनरी वेस्टीज मैनेजमेंट है दोस्तों ये। अगर मैं गौतम वाली सर की बात करूं, दीपक सर की बात करूं और कन्वरवीर सर की बात करूं, तो हम बिल्कुल, अगर भगवान के बाद माता पिता और माता पिता के बाद अगर स्थान देना है तो हम इनको स्थान देंगे। क्योंकि आज अगर हमें इन लोगों ने वेस्टीज प्लेटफॉर्म न दिया होता तो केवल हमारे सपने सपने ही रहते, सपने पूरे नहीं होते दोस्तों। वही कीड़े, बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़ों जैसी लाइफ आकर के गुजार लेते, लेकिन आज इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आज बहुत सारे लोगों के वो सपने जो थे वो सारे के सारे रियलिटी में परिवर्तित किए हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला कि ये इनका स्थान बहुत ऊपर है दोस्तों, राइट। आगे बढ़ते हुए स्पेशल थैंक्स की हम एक बहुत बड़ी और
ऑथेंटिक एथिकल टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है वॉरियर टीम। सो मुझे प्राउड है कि हम ऐसी एक टीम के साथ जुड़े हैं कि जहां पर पैसों से ज्यादा एक दूसरे की इज्जत की जाती है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे अश्विनी सर ने बताया कि मेरा चाइल्डहुड जानना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों मैं सीधी बात कर देता हूं कि पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, न जीवन हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। अगर हमारे हाथ में होता या आपके हाथ में होता तो आज मैं और आप जिस घर के अंदर पैदा हुए थे, उस घर के अंदर पैदा न होके कोई अमीर घराने में पैदा होते। और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों, लेकिन जीवन से लेकर के मृत्यु तक का जो हमारा सफर है, वो हमें कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। तो बिल्कुल मैं आज आपको मेरे चाइल्डहुड की बात करूंगा, जैसे सर ने बताया कि आप जरूर बताइएगा, राइट। सो मेरी अगर मैं बात करूं स्टडीज एंड जॉब करियर की बात करूं, तो मेरा जो बॉर्न हुआ था वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर था। मेरे जो पिताजी थे, अभी है, माता मेरी मदर गुजर गई है, लेकिन मेरे पिताजी उस वक्त जो जॉब करते थे, राइट, और जॉब के अंदर बहुत ही हमें प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल मतलब पैसों की बहुत तकलीफ थी दोस्तों। अगर मैं मेरी चाइल्डहुड की बात करूं तो मेरे पिताजी जो काम करते थे उस काम से मैं, मेरा बड़ा भाई और मुझसे एक छोटा भाई है, और मॉम और डैड, हम 5 लोगों का मुश्किल से पेट भी नहीं भर पाते थे। यानी कि उनकी जो सैलरी थी उस सैलरी से हमारा पेट भी नहीं भरता था, 2 टंग का खाना भी नहीं निकलता था। और हमें जो एक रूम अलॉट की थी मेरे दादा ने, वो इतनी छोटी थी कि हम 3 ब्रदर उस रूम के अंदर, मदर फादर और 3 ब्रदर रह नहीं सकते, सो नहीं सकते थे। तो मेरा जो ब्रदर था वो मेरे दादाजी के साथ सोता था और मैं हमेशा बाहर, गुजराती के अंदर ओटला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, राइट। तो वहां पर हम लोग मैं सोता था, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी सीजन हो, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि वहां मेरे पास सोने के लिए भी जगह नहीं थी घर के अंदर, तो मुझे बाहर सोना पड़ता था, राइट। जो मेरे घर के अंदर दाल, चावल और गेहूं, ये 3 चीजें जो है वो मेरे दादाजी हमें 1 साल का भरवा के देते थे, क्योंकि उनको पता था कि दिनेश यानी कि मेरे पिताजी की जो जॉब है, उसकी जो सैलरी है, उससे उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता। इसीलिए मेरे पिताजी ने, मतलब मेरी मम्मी जो थी वो हमें रोज दाल चावल और रोटी खिलाती थी। क्यों? क्योंकि वो मेरे दादा पूरे साल का भरवा के देते थे। सो दोस्तों आप सोच सकते हो कि कैसी हालत रही होगी। और हमारे पास साल में एक बार हमारे कपड़े सिलते थे, जो नया साल आते हैं दिवाली के बाद, वो साल में केवल एक ही पैर हमें मिलती थी, शर्ट और पैंट। और अगर आप मुझे कभी भी देखते तो चिंदी वाले कपड़े में पहनता था। मेरे कपड़े, क्योंकि जो कपड़े थे वो बहुत लिमिटेड थे, राइट। मैं कोई पढ़ाई में होशियार नहीं था, राइट, और अभी भी नहीं हूं। सो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं मेरी स्टडी के अंदर। और स्टडी के बाद की अगर मैं बात करूं तो मैंने जॉब से शुरुआत की, राइट। मैं जब छोटा था तब से मैं ये सोच रहा था, देख रहा था कि मेरे पिताजी अगर जॉब कर रहे हैं और अगर 2 टंग का खाना भी नहीं नसीब है हमारे, हमें नहीं खिला पा रहे हैं, तो फिर जॉब तो जीवन में नहीं करनी है, करूंगा तो मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास था नहीं। तो मुझे स्टडी कंप्लीट करने के बाद
मुझे जॉब करनी पड़ी। अब पापा इलेक्ट्रिक का काम करते थे तो मुझे भी उसके अंदर डाल दिया और मैं भी वहीं पर जहां बताया वहीं पर काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने फर्स्ट जॉब जो था मेरा, वो करीबन सीखने में मैंने 3 साल मैं सीखा उसके अंदर, और फिर मेरी सैलरी स्टार्ट हुई। वो मैं 8 से 12 घंटे काम करता था और 5 रुपया रोज मिलता था। आप सोच सकते हो कि 5 रुपया रोज यानी कि 150 रुपया महीने का मेरे को मिलता था, और हार्ड वर्क मैं करता था 8 से 12 घंटे, करीबन 20 से 22 किलोमीटर डेली की साइकिल चलानी, और उसके बावजूद भी मुझे वो हार्ड वर्क करना पड़ता था। ये इलेक्ट्रिशियन का जब मैंने काम किया तब। फिर हम एक पार्ट टाइम के अंदर, जो मेरे ब्रदर थे वो फुल टाइम जॉब करते थे डायमंड सेक्टर के अंदर, तो वहां पर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली डायमंड के अंदर, और डायमंड के अंदर हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली वर्किंग पार्टनर की। अब ये वर्किंग पार्टनर की अपॉर्चुनिटी क्यों मिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है दोस्तों। मैंने मेरी लाइफ के अंदर देखा है, ज्यादातर लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि वो अपने प्रति ईमानदार नहीं होते, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते। बाकी अपॉर्चुनिटी तो हर एक के पास आती है, हमारे पास उस वक्त इसलिए आई क्योंकि डायमंड के अंदर जो मेरे ब्रदर थे वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे, और वहां पर हमें वर्किंग पार्टनर की अपॉर्चुनिटी मिली। और मैंने डायमंड का जो काम था वो इलेक्ट्रिक का काम के साथ साथ मैंने डायमंड का भी काम सीख लिया था, क्योंकि हमें पता लगा कि आने वाले टाइम में डायमंड का फ्यूचर अच्छा है। और यकीन मानिए दोस्तों कि यहाँ पर हमें एज अ वर्किंग पार्टनर की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जो मेरे ब्रदर का सेठ था वो, उन्होंने देखा हमारा काम करने का तरीका, हमारी वो रहनी करनी देखी, उन्होंने हमारा नेचर देखा, उन्होंने हमारा मतलब हमें उस तरह से उन्होंने पहचान लिया कि इनके ऊपर भरोसा रखा जा सकता है, और वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिली एज अ वर्किंग पार्टनर की, और हमने वहां से पैसा कमाना शुरू किया। हमारी लाइफ का जो, अगर सफलता का जो जर्नी रहा ना, वो यहां से शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले बहुत स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल किया है, राइट। फिर हम लोग मूव हुए टेक्सटाइल फील्ड के अंदर। अब टेक्सटाइल फील्ड भी मेरे लिए बहुत नया था। जब ब्रदर ने बोला कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डायमंड के अंदर आने वाले 10 साल के बाद कोई इतना बड़ा फ्यूचर, अच्छा ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो कुछ हम अभी पैसा जो है हमारे पास तो कहीं और लगाते हैं। तो फिर हमने टेक्सटाइल के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट किया, और वहां पर भी मैंने सीखना शुरू किया दोस्तों। और उस बिजनेस के अंदर काम करते करते मैंने करीबन उस बिजनेस के अंदर बहुत सारी कंपटीशन को फेस करते हुए 3 करोड़ से मैंने जो बिजनेस को शुरू किया था वो करीबन 50 करोड़ की एनुअल टर्नओवर तक लेके गया। 3 करोड़ सालाना टर्नओवर थी, जिसका 50 करोड़ का टर्नओवर तक मैं लेकर के गया दोस्तों। और ये भी हमने उसी हिसाब से काम किया था कि हमारे एथिक्स के साथ हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना है, और उस हिसाब से हम काम करते गए और आगे बढ़ते गए। लेकिन बिजनेस तो बढ़ गया दोस्तों, अर्निंग भी आ गई, अच्छी खासी अर्निंग आ गई। अब लाइफ पहले जैसी नहीं रही थी। पहले 2 टन का खाने का फाफा था, अब जो लाइफ थी हमारे घर के अंदर, मेरी वाइफ जो थी वो जब शादी हुई थी तब मेरी 1200 की सैलरी थी। लेकिन ग्रेजुअली हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और जब बिजनेस अच्छा डेवलप हो गया, उसके बाद हमने एक बंगलो बनाया, गाड़ी ली, हमारे घर में नौकर चाकर थे, वो सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन वहां पर एक चीज हमने गंवा दी पैसा कमाने के चक्कर के अंदर, और वो थी मेरी हेल्थ। क्योंकि इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं मेरे परिवार को सिक्योर नहीं समझता था।
क्यों? क्योंकि वहां पर मेरी जो हेल्थ थी वो इतनी पुअर हो चुकी थी कि अगर मेरे परिवार के अंदर अगर हेल्थ चेकअप होता था तो सबसे पुअर रिपोर्ट मेरा आता था, सबसे पुअर। और यकीन मानिए दोस्तों कि मैं जिस तरह से, जिस तकलीफ से गुजर रहा था, मेरे बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बहुत था और मैं डीप ब्रीथ भी नहीं ले पाता था, चेस्ट पेन होता था। तो उस वक्त मुझे डॉक्टर ने जो बोला वो सब कुछ किया, उसके बावजूद भी मुझे ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं रात को कई बार चेस्ट पेन होने से जग जाता था और उठते ही मैं देखता था कि मेरी वाइफ कितनी आराम से सोई हुई है। मैं बेटियों के कमरे में जाता था, वहां पर देखता था मेरी दोनों बेटियां आराम से सो रही होती थी। तो मैं ये देखता था कि आज अगर मैं हूं तो ये लोग इतने चैन से रह पाते हैं, भगवान न करे कल मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा इन लोगों का। दोस्तों, आज रात को सोने से पहले या फिर एक अलार्म लगा देना और आधी रात को उठ के अपने परिवार को देख लीजिएगा और अपने आप को सवाल करना कि अगर मैं मेन पर्सन हूं, कमाने वाला हूं, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो क्या ये लोग अभी जितने चैन से जी रहे हैं उतने चैन से जी पाएंगे? अपने आप को पूछना, अपने से बात करना, किसी और को पूछने मत जाना। जो जवाब आता है उसके अकॉर्डिंग आप कल सुबह से काम करना कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि दोस्तों ये सवाल मैं हमेशा मेरे अपने आप को पूछता था कि क्या मैं कल को न रहूंगा तो मेरा वो बिजनेस रह पाएगा। मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर ज्यादातर मुझे क्रेडिट देनी पड़ती है, जिससे मुझे पैसा लेना निकलता है वो मेरे को दिखते भी नहीं, मेरे परिवार वालों को भी नहीं दिखते, और मुझे जिनसे पैसा देना है मुझको वो लोग मेरे परिवार को छोड़ते भी नहीं, मेरे घर तक आ जाते और पैसे की उगाई करते। सो दोस्तों ये समझने वाली बात थी, यानी कि वहां पर मैं सिक्योर नहीं था। अर्निंग थी लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी और हेल्थ भी नहीं थी दोस्तों। और ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम आई वॉज रिमाइंड वरीड अबाउट माई फैमिली। I was not ready to understand about वेस्टीज। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो करीबन 3 महीने तक लगातार मेरे पीछे पड़ा रहा और वो वेस्टीज की बात नहीं कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि वेस्टीज क्या है, लेकिन उनको पता था कि हिरेन कुमार के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगलो है, वो सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं है। तो उनकी वाइफ जो थी, मेरे साले की वाइफ थी, उनकी भाभी थी, वो कुछ वेस्टीज के बारे में उनको अप्रोच किया था और वो कुछ बता रही थी। तो मेरे साले और उनकी वाइफ मेरे को बोल रहे थे कि आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी दवाई है और आप इस दवाई लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अब आप सोचो कि मेरा साला जो है वो शेयर मार्केट के अंदर जॉब कर रहा है और उसकी वाइफ जो है वो एक हाउस वाइफ है, और ये लोग मुझे बता रहे हैं कि आपकी हेल्थ के लिए दवाई है और आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता था और मैं इनको टाल मटोल करता रहता था। मैं उनको बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ नहीं देखना है। लगातार 3 महीने तक वो लगे रहे और जब उनको पता लगा कि अब हिरेन कुमार सुनने वाले नहीं है तो उन्होंने मेरी वाइफ से बात की। दोस्तों जब मेरी वाइफ से बात की तो मेरी वाइफ ने, अब कहते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, राइट? तो उनके लिए तो उनके भाई ने बोल दिया तो उनको तो भरोसा आ गया, लेकिन वो मुझे बता रही थी कि आप एक बार तो देख लो। मैं बोला तू पागल है, वो दवाई देने की बात कर रहा है, वो शेयर मार्केट में काम कर रहा है, उसकी वाइफ जो है, तेरी भाभी जो है वो हाउस वाइफ है, वो लोग दवाई दवाई कर रहे हैं। अब
दवाई देने का काम तो डॉक्टर का है। तेरे को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुझे कैसे भरोसा आ गया। मैं मेरी वाइफ को ये बता रहा था, उसने मुझे ये बोला कि लेना मत, लेकिन देख तो लो, देखने में क्या हर्ज है। तो दोस्तों यकीन मानिए कि मैं बस ऐसे ही, फिर वाइफ ने बहुत प्रेशर किया तो मैं बोला ठीक है चलो अब देख लेते हैं, उसमें क्या है, आप बता रहे हो तो देख लेंगे। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है, वो सैटरडे था और शनिवार के दिन रात को करीबन हमने 8:30-9 बजे का टाइम डिसाइड किया और वहां पर वो लोग आए मेरे घर के ऊपर, और वहां पर प्रतिभा मैडम को वो लोग लेकर के आए थे। तब शायद अश्विनी जी इतने इन्वॉल्व नहीं थे वेस्टीज के अंदर, जो भी फील्ड वर्क थे वो प्रतिभा मैडम कर रहे थे। तो रात को जब मेरे घर पे प्रतिभा मैडम, मेरा साला, उसकी वाइफ और उसकी भाभी प्रीति बेन करके है, वो लोग आए मेरे घर पे और हम लोग बैठे, और फिर मैडम ने मुझे प्लान दिखाना शुरू किया। दोस्तों शुरुआत में तो मेरा एटीट्यूड ये था कि मुझे करना ही नहीं है, अब इनको जो बताना है वो देख लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन जैसे जैसे प्रतिभा मैडम मुझे बताते गए तो पता लगा कि आप लोग, मतलब ये लोग जो बता रहे थे वो दवाई की बात कर रहे थे, और मैडम जो बात कर रहे हैं वो फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी। मैं बोला फूड सप्लीमेंट से तो मैं वाकिफ था, क्योंकि अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन जानी मानी कंपनी जो पिछले साल तक नंबर 1 पे थी, उस कंपनी के करीबन 10,000 रुपए का प्रोडक्ट का पैकेज मुझे दिया जाता था, और वो मैंने 6 महीने तक लिए। 6 मंथ तक मैंने वो पैकेज को लिया था, और उसके बावजूद भी मुझे मेरी हेल्थ के अंदर कोई बदलाव नहीं आया था। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके प्रोडक्ट्स गलत हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हो सकता है मेरे मेटाबॉलिज्म सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वहां पर इतना पैसा सप्लीमेंट के पीछे खर्च करने के बावजूद भी मेरी हेल्थ सही नहीं हो रही थी। और यहाँ पर जब इन्होंने बताया मुझे फ्लैक्ससीड ऑयल के बारे में, और मुझे लगा कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा है, और ये ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट मेरे काम का है। जब स्पाइरुलिना के अंदर बताया तो उसके अंदर विटामिन B12 बताया, तो मुझे पता था कि मेरे बॉडी के अंदर विटामिन B12 बहुत कम है, क्योंकि बहुत उससे पहले मैंने इंजेक्शन लिए हुए थे। तो ये सारी चीज जब मैडम ने मुझे डिटेल में बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उस वक्त माइंड मेकअप कर लिया कि अब यहां पर प्रोडक्ट्स को मैं लूंगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब मैडम ने बिजनेस प्लान बताया, जब उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान बताया, और मैं पहले से बिजनेस माइंडेड था, क्योंकि मैं बचपन से सोचता था कि मुझे तो केवल बिजनेस ही करना है। क्यों? क्योंकि जॉब से पेट भी नहीं भरता है, तो जॉब तो जीवन में नहीं करनी है, लेकिन करनी पड़ी थी जॉब। और जब बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ हर वो बिजनेस किया जहां पर मैं ग्रेजुअली आगे बढ़ता गया। तो यहां पर भी मैंने ठान लिया कि इस बिजनेस के अंदर मुझे टाइम फ्रीडम भी मिलेगी और सिक्योरिटी भी मिलेगी। और वो चीज मुझे जब दिख गई तो मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि बहुत सारे मेरे ड्रीम्स थे जिसके ऊपर मैंने मिट्टी डाल दी थी। अब वो ड्रीम्स, मुझे यहाँ पर विश्वास हो गया कि यहाँ पर वो सारे के सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि अगर यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर कम से कम मैं 6 परिवार के अंदर भी अगर मैं उन लोगों की लाइफ बना देता हूं, उन लोगों को यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट करके उन लोगों को अमीर बना देता हूं, या पैसे मतलब कमाना सिखा देता हूं, तो उनके दिल से मुझे दुआएं मिलेगी और मेरी सिक्योरिटी हो जाएगी। ये दो चीज मुझे यहाँ पर बहुत अट्रैक्ट करती है। दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में उस वक्त मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली जैसे मैं वेस्टीज को करता गया, तब लोगों को प्रोडक्ट्स जब देता था तो लोगों की दुआएं मिलती थी, क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर भी इतना दम था, अभी भी है। लेकिन उस वक्त हम काम करते थे सप्लीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स वही थे। आज जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता है आपका लेवल क्या है, मुझे नहीं पता है
आप में से कोई नए लोग भी होंगे, आप में से कोई 5% पे भी होंगे, कोई 8% पे भी होंगे। मैं आपको एक बहुत ही क्लियर कट बात बता देता हूं कि अगर आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, या फिर आज से अगर मान लो आपने 3 महीने पहले भी बिजनेस किया और कोई भी लेवल पे हो, आप एक गोल निश्चित बना लेना। कोई भी एक गोल बना के उस गोल के ऊपर काम कर लेना। दोस्तों, जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, प्रतिभा मैडम ने मुझे जब प्लान दिखाया था, मैं पूरी रात सोया नहीं था। उस रात को दूसरे ही दिन मैंने काम करना शुरू किया था, लेकिन मैंने उस सोच के साथ किया था कि मैं कम से कम यहां से 1 लाख रुपए की अर्निंग करूंगा आने वाले 2 साल में। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइम की। चैलेंजेस जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे दोस्तों, राइट। मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ वेस्टीज को भी काम किया। जो मेरी आदत रहती है हमेशा से कि अगर कोई भी काम करो तो फिर दिल से काम करो और उसके पीछे लग जाना है। तो मैंने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम किया और चैलेंजेस तो आना शुरू हो चुका, क्योंकि सबसे पहला जो चैलेंज था मेरे लिए वो टाइम का था। क्योंकि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाया करता था और रात को मैं 7:30 से 8 बजे घर पे आता था। अगर मैं 7:30 को ऑफिस वस्ती करता था तो 8 सवा 8 बज जाते थे। अगर मैं 7 बजे ऑफिस वस्ती करता था तो मेरे को 8:30 से 7:30 से 7:45 बज जाते थे। तो टाइम की तो चैलेंज थी, लेकिन मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं रात को इस बिजनेस को करूंगा। तो सबसे पहला चैलेंज आया फैमिली के अंदर से, और जो आपके नियर एंड डियर होते हैं ना, वो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है। और सबसे पहले चैलेंज मेरे लिए आया मेरी वाइफ से। क्यों? क्योंकि अब रात को वैसे ही मैं पूरा दिन बिजनेस के अंदर जाता था। मेरी दूसरी वाइफ, जो मेरा बिजनेस है, पहली वाइफ पारुल है और दूसरी वाइफ मेरा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो मैं सुबह 9 बजे से जाता था, रात को 7 बजे तक या 7:30 बजे तक वहां पर रहता था। इवन दोपहर का टिफिन भी मेरी वाइफ मुझे भेजती थी और वो मैं ऑफिस में ही खाता था। अब आप सोचिए कि पैसा मैं किसके लिए कमा रहा था? परिवार के लिए। और ज्यादा टाइम कहां दे रहा था? मेरे बिजनेस के अंदर, क्योंकि वहां पर देना ही पड़ता था। और उसके बावजूद एक और नया बिजनेस में करने के लिए बैठ गया। तो रात को 8 बजे के बाद में जब वेस्टीज को करना शुरू किया, तो सबसे पहला चैलेंज आया मेरी वाइफ से कि अब आपकी हेल्थ भी वैसे ठीक नहीं है, अब आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हमें पैसे की तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो फिर आप केवल इसके प्रोडक्ट्स खाइए। और मैंने उनको बताया था, मेरी वाइफ को, कि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो सिक्योरिटी दिख रही है, और आने वाले टाइम के अंदर आप और हम इतने अच्छे मतलब लाइफस्टाइल जिएंगे कि जितने भी हमारे ड्रीम्स है वो फुलफिल करेंगे। दोस्तों, उन्होंने हाँ तो बोल दी थी, लेकिन वो दिल से नहीं बोली थी, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज अलग आती थी उसकी, राइट। क्योंकि उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको भी भरोसा नहीं था। मेरे ऊपर भरोसा था, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत आती है जाती है, तो उनको ऐसा कोई भरोसा नहीं था कि यहाँ पर सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, राइट। लेकिन उसको मेरा टाइम चाहिए था और मैं टाइम नहीं देता था। और दोस्तों, मैंने काम करना शुरू किया पूरा महीना। स्ट्रगल अभी भी जारी है दोस्तों। पहले महीने के अंदर हमें केवल कंपनी की ओर से एक मीटिंग मिलती थी, केवल एक मीटिंग। और मैडम को पता है, प्रतिभा मैडम को, अगर आज मीटिंग में रहेंगे तो वो लास्ट में बताएंगे, उस वक्त महीने में एक मीटिंग रहती थी और मैडम ने पूरा सूरत को संभाला था। और मैडम की टीम से ज्यादातर ज्यादातर तो क्या बोलूं, 100% लेडीज ही थी। और लेडीज को संडे के दिन उसके हस्बैंड अलाउ नहीं करते थे, इसलिए मैडम मीटिंग जब भी कंपनी की रहती थी तो वो ऑड डे और ऑड टाइम पे रहती थी। अब आप सोचिए कि महीने की एक मीटिंग मिलती है और हमें सीखने के लिए जाना होता है। तो मैं मेरा बिजनेस को छोड़ करके मैं मीटिंग में जाता था, और जब मीटिंग में जाता था तो मेरे लिए इंस्पिरेशन पर्सन केवल एक ही था, वो जो ट्रेनर आते थे ना वो, क्योंकि वही एक जेंट्स थे। सारी की सारी लेडीज, सब लेडीज के बीच में मैं अकेला जेंट्स।
शुरू शुरू में तो इतना गिल्ट होता था कि मैं ये कौन से बिजनेस में, मतलब ये कहाँ आ गया, मतलब सारी लेडीज है, मैं अकेला बैठूंगा, कैसा लगूंगा, कैसा दिखूंगा, ये सारी चीज लगती थी, अंदर अंदर लगती थी। मैं बोलता नहीं था, लेकिन बैक ऑफ माइंड में ये सारी चीज चलती थी। और जैसे कोई ट्रेनर आ जाता था, विकास राय जाता था उस वक्त, कभी कभार दीपक सूद भी आया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को देख के कि चलो अब मेरी जोड़ी मिल गई। सो दोस्तों, ऐसे हम लोग स्ट्रगल चल रही थी और काम करते रहते थे। दूसरा, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे, लैक ऑफ अवेयरनेस थी नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए। और जब मार्केटिंग के अंदर लोगों से बात करनी शुरू की, तो लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो बहुत, मतलब इतने मतलब उठ चुके थे लोग वहां पर, वो जानी मानी कंपनी के अंदर इतने फंसे पड़े हुए थे, और मतलब इतना नेगेटिव हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था कि पूछो मत। और ये सारी की सारी स्ट्रगल करते गए और पूरा महीना आप सोचो कि एक तरफ मेरा 50 करोड़ का बिजनेस है और वहां पर मेरी रेपुटेशन क्या है, मेरी ऑफिस कॉर्पोरेट जैसी ऑफिस है, मेरी पर्सनल एसी कैबिन है, वो सारी चीज, मतलब वो सारी लग्जरी वो मैं एंजॉय करता था। और उसके बावजूद रात को 8 बजे के बाद मैं लोगों के घर घर जाकर के प्लान दिखाता था। और 1 महीने के अंदर मैंने रोज प्लान दिखाए, 30 दिन के अंदर करीबन मैंने 40 प्लान दिखाए, और मेरा जो फर्स्ट वाउचर आया वो आया 288। अब आप सोचिए कि क्या दिमाग के अंदर चलता होगा कि फर्स्ट पे आउट 288 रुपीज, जबकि पैसा दूसरी जगह पे, मतलब इससे ज्यादा तो मैं पेट्रोल में खर्चा कर देता था, राइट। और स्ट्रगल अभी भी जारी है, दिल और दिमाग के बीच में चलता रहता था। अब दिमाग ये कहता है कि यार हिरेन, कहां फंस गया तू, किस चीज के अंदर तू फंस गया है, ये तेरा इतना अच्छा बिजनेस है, तू यहाँ पर करोड़ों रुपया अर्न कर रहा है महीने का, साल का करोड़ों अर्न कर रहा है, महीने का 5-7 लाख रुपया ऑलरेडी तू अर्न कर रहा है, और ये कहां चक्कर में पड़ गया। दोस्तों, कहीं बार, बहुत बार मैं तो कहता हूं कि दिमाग को इस्तेमाल करना है, लेकिन जहां जरूरत है वहां करना है। कुछ डिसीजन दिल से भी लिए जाते हैं क्योंकि हमारा जो वेस्टीज का बिजनेस है ना, वो दिल से करने का है, रिलेशनशिप का बिजनेस है, और वो दिल से किया जाता है दोस्तों। और दिल ये कहता था कि हिरेन, तूने 1 महीना काम किया, लोगों के घर जाता था, लोगों के घर जाकर के तू प्रोडक्ट देता था, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद तेरे को क्या सामने से रिस्पॉन्स आता है, तो लोगों की दुआएं मिलती थी, लोग कहते थे कि हमें अच्छा लग रहा है आपके प्रोडक्ट खा के। तो यहाँ पर एक सुकून मिलता था, और ये चीज जब मिलती थी ना, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, राइट। और मैं इसी हिसाब से फिर काम करता गया, और पहला मेरा जो अचीवमेंट हुआ वो हुआ ब्रोंज डायरेक्टर। अब 3 महीने में मैं ब्रोंज डायरेक्टर बन गया था। क्यों ब्रोंज डायरेक्टर 3 महीने में बना दोस्तों? आप में से बहुत सारे लोग 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने लगा देते हैं। उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। मैं लास्ट में आपको वो भी सिखाऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि आप ये देखिए कि आप महीने के कितने प्लान करते हैं नए लोगों के साथ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बीओएस हमारा कितने लोगों को आप दिखाते हैं? क्या आपने अपनी लिस्ट बनाई है? क्या आप लोगों को रोज प्लान करते हैं? अगर आप रोज प्लान नहीं करते हैं तो फिर आपका लेवल 12 महीना तक वही पड़ा रहेगा, या फिर आप मुश्किल से ब्रोंज डायरेक्टर बनोगे। मैं रोज प्लान दिखाता था, और संडे के दिन तो सुबह का 9 बजे का लग जाता था, 9:30 या 10 बजे लेट से लेट लग जाता था, रात को 10-11 बजे तक लगा रहता था। डेली का प्लान, मतलब मेरा जो स्केड्यूल बना रहता था वो 7 दिन का कैलेंडर मेरा फिक्स रहता था। और जैसे एक दिन की मीटिंग खत्म हुई, वापस एक मीटिंग में इनविटेशन करके आगे की मीटिंग फिक्स कर लेता था। यानी कि 7 दिन का जो मेरा कैलेंडर होता रहता था वो फुल रहता था। कई बार तो मैडम मुझे बोलती थी कि हिरेन भाई, आप इतनी ज्वाइनिंग लाते कहां से? मैं बोलता था, मैडम मैं रोज मीटिंग करता हूं। सो दोस्तों, 3 महीने के अंदर डायरेक्टर बन गया, और उसके बाद अगले ही महीने में मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया।
अब यहां पर मेरी कोई एफर्ट्स थी, लेकिन आउट ऑफ द सिस्टम एफर्ट्स थी, लेकिन यहां पर अगर मैं सिल्वर बना तो सिल्वर के अंदर यकीन मानिए कि मेरा इतना एफर्ट्स नहीं था, क्योंकि मैडम का जहां पर फोकस था मेरी एक लाइन के अंदर, डेप्थ के अंदर, वहां से उन्होंने ब्रोंज डायरेक्टर निकाला मेरे बेन बहनोई को, जो कि अहमदाबाद में रहते हैं। मैडम ने वहां उन लोगों के साथ काम किया, क्योंकि मैडम को पता था, मैडम के पास एक्सपीरियंस था, मैडम को पता था सिस्टम से काम किया जाता है, और मैडम ने वहां पर फोकस करके काम किया, और वहां पर उन्होंने ब्रोंज डायरेक्टर निकाले, और मैं यहां पर हो गया सिल्वर। और वो मैं कैसे सिल्वर बना वो भी मुझे पता है, और जो गलती मैंने की है वो मैं मेरी टीम को नहीं करने देता। उस वक्त सिल्वर बनने के लिए मुझे साइड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और साइड की प्रॉब्लम के अंदर मुझे 1 महीना वो पैसा डालना पड़ा, जो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है। पैसा डालना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसा था, लेकिन मैं बताया ना कि मैं एथिक्स से काम करता हूं, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने उस महीने तो जैसे तैसे पैसा डाल के लेवल तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके दूसरे ही महीने में मेरा साइड वॉल्यूम नहीं हुआ, और साइड वॉल्यूम न होने की वजह से स्ट्रगल अभी भी चालू है। आप देख सकते हो कि मेरे को साइड वॉल्यूम की वजह से सिल्वर डायरेक्टर का जो मेरा पे आउट जो था वो बिल्कुल डाउन हो गया। मतलब मेरे को केवल परफॉर्मेंस बोनस मिला, और जो भी मेरा कैशबैक मिला वही मिला। उस वक्त तो कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं थी, कोई स्कीम भी इतनी नहीं रहती थी, राइट। सो दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि मुझे क्विट करने का मन हो गया, कि अब 4 महीना 5 महीना तो कर दिए यहाँ पर, अब ऐसा ही चलता रहेगा तो साला एक काम करो, छोड़ो अभी, वैसे भी अपने को क्या प्रॉब्लम है। ये होता है, ये मेरे दिमाग में आया सही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के दिमाग में नहीं आता होगा, आप सबके दिमाग में आता होगा। दिमाग में ज्यादा आता होगा जो सिंसियरली काम करना चाहते हैं वेस्टीज के अंदर, सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। लेकिन एक टेक्नोलॉजी से मैं वाकिफ था दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूं। तो मैं वहां पर मुझे सिखाया गया था कि हमेशा अगर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है तो किसी और के ऊपर ब्लेम मत डालो, सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करो। और मैंने चेक किया कि मैं अगर क्विट कर रहा हूं तो मैंने डायरेक्टर लेवल भी हासिल किया, मैं अगर लोगों को प्लान दिखाता हूं तो लोग जुड़ते भी है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो साइड की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा चल रहा है। तो मैंने सेल्फ एनालिसिस अपने आप से बात करना शुरू किया, तो मैंने चेक किया, तो मैंने देखा कि नेवर रिस्पेक्टेड द इंपॉर्टेंस ऑफ अपलाइन। मैं अपलाइन की रिस्पेक्ट करता था, मैं ऐसा नहीं था कि मैं अपलाइन के लिए कुछ बुरा बोलता था, लेकिन अपलाइन जो बोलती है वो मैं नहीं करता था। मैं हाँ करता रहता था प्रतिभा मैडम पे, हाँ मैडम कर लूंगा, मतलब अब बैक ऑफ माइंड में क्या चलता था कि अब मैडम को कैसे पता कि बिजनेस कैसे होता है, और वैसे भी लेडीज का काम तो घर चलाना है, चूल्हा चक्की संभालना है। अब मैडम कर लेती है, ठीक है, यहाँ पर कमा रही है, लेकिन मैं अपने बिजनेस के अंदर 50 करोड़ के टर्नओवर का बिजनेस कर रहा हूँ, और मैडम मुझे सिखाएगी बिजनेस करने का। तो मैडम को मैं बोलता था ठीक है मैडम कर लूंगा, लेकिन मैं करता अपनी मर्जी से था। तो वो चीज मुझे वहां पर सेल्फ एनालिसिस करते करते दिखी। और सबसे दूसरी बात मेरी आ रही थी ईगो, क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस बैकग्राउंड से आया था, तो मेरा ईगो बीच बीच में आ जाता था कि अब लोगों से क्या सीखना, मुझे सब पता है। ज्यादातर लोग आई नो शब्द, मुझे सब आता है, मुझे पता है, वहां पर रुक जाते हैं और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। और मैं भी वहां पर ट्रैप हो चुका था, और वो चीज भी मुझे दिखी। और दूसरा मेरे को दिखा कि नेवर फॉलोड कंपनीज एजुकेशन सिस्टम। मैं कंपनी की जो एजुकेशन सिस्टम है मैं कभी उसको तो फॉलो करता ही नहीं था। हाँ, मैं अननोइंगली करता था, इसलिए मैं ब्रोंज डायरेक्टर बन गया। और अननोइंगली मतलब मैं करता था, इसलिए थोड़ा सिल्वर के अंदर भी मुझे पॉइंट निकल गए थे।
करीबन 14-15 हजार का मुझे करना पड़ा था, डालना पड़ा था उस वक्त प्रोडक्ट, मतलब सेल करके मैंने किया था, मतलब प्रोडक्ट ले लिए था और फिर सेल कर दिया था, लेकिन वो मुझे करना पड़ा था उस वक्त, पहली बार जब सिल्वर किया तब। और दूसरे महीने में वापस वो साइट की प्रॉब्लम आई, इसलिए क्विट का डिसीजन लिया। लेकिन फिर मैंने सेल्फ एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि जो कंपनी का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो अब तक किया उसके अंदर कुछ दो स्टेप मैं फॉलो कर रहा था। नंबर 1, मैं 100% प्रोडक्ट यूजर था, और दूसरा 3 फीट दायरे में जो भी आता था उनके साथ में वेस्टीज के बारे में शेयर कर लेता था। ये दो चीज मैं अननोइंगली करता था, मुझे 7 स्टेप्स पता नहीं थे, लेकिन मैं कर लेता था, इसलिए इतना मतलब मेरा काम हो रहा है। सो ये सारी चीजें देखने के बाद, सेल्फ एनालिसिस करने के बाद, मैंने एक पक्का निर्णय बना लिया कि डू इट। अब मुझे क्विट नहीं करना है, अब मुझे सिस्टम के साथ करना है। मैंने अपने आप को टपली मारी कि अब मुझे सिस्टम के साथ करना है, क्योंकि जब मैंने पहली बार गौतम बाली सर का वीडियो देखा था ना, 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर, यकीन मानिए दोस्तों, तब मुझे पता लगा कि मैंने अब तक किया क्या 5 महीने में। जितने काम करने थे उसमें से कुछ नहीं किया, और जो नहीं करने थे वो सारे के सारे मैंने किए। और फिर निश्चय किया कि अब उसको करना है, डू इट। और जैसे दोस्तों मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि मैंने काम बंद नहीं किया था। सो फर्स्ट मेरा जो फॉरेन ट्रिप रहा वो मैं अकेला गया था, यानी कि मैं और मेरे बहन बहनोई जो अहमदाबाद से थे, जो सिल्वर बन चुके थे उस वक्त मेरे नीचे भी, तो हम क्वालिफाइड थे, मैं और वो लोग, तो हम लोग साथ में गए थे, और अश्विनी जी और मैडम भी थे। तो फर्स्ट मेरा जो ट्रिप था वो मलेशिया ट्रिप रहा दोस्तों। ये मेरा सबसे पहला आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप है। ये वो लोग महसूस कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी पहली बार आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं। और आप लोग अगर महसूस करना चाहे तो मेरे थ्रू महसूस कर लो, क्योंकि मैं पागल हो गया था उस वक्त। मैं इतना पागलों की तरह इतनी मैं तस्वीरें लेता था, फोटो खींच रहा था, मतलब क्या क्या कुछ नहीं किया मैंने, राइट। और उस वक्त मुझे लगा कि मैं बहुत मतलब सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया हूं। अब मेरे सपने जो है वो मुझे पूरे दिखने शुरू हो गए। फर्स्ट लग्जरी कार दोस्तों मेरा जो आया वो ऑडी Q3, और वो भी मैंने डायमंड डायरेक्टर लेवल पे लिया था। और शायद मेरा ऐसा मानना है कि वेस्टीज के इतिहास के अंदर, मतलब वेस्टीज की हिस्ट्री के अंदर, उस वक्त डायमंड डायरेक्टर के ऊपर लग्जरियस कार मैंने ली थी। और वो मैं पहला बंदा हूं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि किसी ने डायमंड लेवल पे नहीं ली थी, राइट। तो सपने पूरे होने शुरू हो गए दोस्तों। उसके बाद सेकंड फॉरेन ट्रिप जो हमने ली वो रशिया हम लोग गए, पूरे परिवार के साथ गए। आप देख सकते हो मेरी दोनों बेटियां हैं। उसके बाद हम लोग गए तुर्की। तुर्की में भी बहुत मजे किए दोस्तों। ये आप देख सकते हो एयर बलून के अंदर हम लोग 1000 फीट अप गए थे, जमीन से अप 1000 फीट। आप सोचिए, राइट। और पहला मेरा जो पड़ाव था, जो सिक्योरिटी का मेरा जो पड़ाव था, वो था क्राउन डायरेक्टर, जो मैं सोच के आया था कि मुझे क्राउन बनना ही बनना है, और वो मैंने हासिल किया। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग ये ट्रॉफी के साथ है, आप देख सकते हो क्राउन डायरेक्टर की ट्रॉफी, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने दूसरी एक लग्जरी कार ली, वॉल्वो 48 लाख की, क्योंकि अब सोच बड़ी हो चुकी थी दोस्तों। वेस्टीज को हम अच्छी तरह से समझ चुके थे, और अब हमें खर्चे करने से डर नहीं लगता था, क्योंकि हमें भरोसा आ गया था अपने आप के ऊपर, कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, अपलाइन के ऊपर। और हम लोग अपलाइन बताते थे वैसे काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और हमने उसके बाद की जो एक फॉरेन ट्रिप ली बाली की, वहां पर आप देख सकते हो कि मेरी टीम से भी काफी लोग आए थे। अहमदाबाद की पूरी टीम वहां पर दिख रही है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग गए अबू धाबी, दुबई, जहाँ की आप तस्वीर देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए हम लोग पूरा परिवार है,
मैं हूँ, मेरी वाइफ है, दोनों बेटियां हैं और मेरे दामाद है। हम सब लोग वहां पर गए थे, बहुत एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात बताऊं दोस्तों यहाँ पर, कि हम लोग गए तो दुबई में वर्स्टीज कंपनी के साथ, लेकिन आए हम लोग हमारी मर्जी से, क्योंकि हमने रिटर्न वहां पर करीबन 11 या 15 दिन का एक्सटेंड कर लिया था। तो हम लोग दुबई के अंदर स्टे किए थे हम लोगों ने, पूरे परिवार ने। और हम लोग, हमारी ट्रिप करीबन 15 दिन तक रही। अब समझने वाली ये बात है कि 15 दिन तक हम लोग इंडिया के अंदर नहीं थे, उसके बावजूद भी हमारा बिजनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिजनेस चलता रहा। ये है वेस्टीज का एक पावर। और इसीलिए हम बताते हैं कि सबसे पहला गोल हमेशा क्राउन डायरेक्टर का लेकर के चलो। आज बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल के ऊपर रुक गए हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपका टारगेट ही होना चाहिए क्राउन डायरेक्टर, उसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अभी ज्योति जायसवाल जी की एक मीटिंग थी, वहां पर कुछ लीडर्स को क्वेश्चन भी किए थे कि अगर आप हिमालय के सामने खड़े हैं तो आपको क्या दिख रहा है, जमीन दिख रही है या चोटी? अगर सफल होना है तो चोटी दिखनी चाहिए, और अगर सेफ गेम खेलना है तो जमीन देखते रहो। जमीन क्यों देखना है? जमीन तो हम निकाल देंगे, कैसे भी पहुंच जाएंगे। चोटी दिखनी चाहिए, शिखर दिखना चाहिए अगर वहां पहुंचना है तो हमें। तो वेस्टीज के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो कम से कम क्राउन डायरेक्टर का गोल लेकर के चलना है कि क्राउन तो मुझे बनना है। उसके बाद आगे यूसीडी, डीसीडी या डीयूसीडी बनना है या एम्बेसडर बनना है, वो आपकी मर्जी। लेकिन कम से कम क्राउन तक तो पहुंचो आप लोग, और वही गोल बना के चलना है। फिर आप देखिए कि कैसी लाइफ आपकी बनती है, कैसे आप जीते हो, क्या लाइफस्टाइल आपके सामने आती है। और उसके बाद हमने और एक ट्रॉफी ले ली, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर की, राइट। आगे बढ़ते गए और हमने तीसरी एक गाड़ी ली, करीबन 11.5-12 लाख की फॉक्स वैगन की एमयू ली हमने। इसके बाद हमने और एक ट्रिप की, बहुत मजा किया। यहाँ पर तो हम लोगों ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ये ट्रिप तो आज भी हमें मतलब इतनी मतलब ब्यूटीफुल, मतलब ये कंट्री हम लोग वहां पर इतने घूमे और इतना मतलब नजारा हमने देखा हुआ है कि आप बिलीव नहीं करोगे। और हमें बताया गया था, क्योंकि जो लोग स्विट्जरलैंड जाकर के आए थे, अश्विनी सर, प्रतिभा मैडम, नीलिमा जी, और ये लोग स्विट्जरलैंड जाकर के आए थे, ये लोग बार बार बोल रहे थे कि ये स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है, ये स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है। तो हमें ये फील हो रहा था कि हम लोग अगर स्विट्जरलैंड नहीं भी पहुंच मतलब जा पाए, उसका बावजूद भी हम वो मजे लेते थे। हमने वहां पर BMW का शोरूम देखा, राइट। सो बहुत मजे किए दोस्तों हमने। ये होती है लाइफ। उसके बाद और एक फॉरेन ट्रिप, जहां पर मेरी वाइफ, मेरी बड़ी बेटी और दामाद गए थे। मेरी वाइफ मुझे छोड़ करके गई थी, बहुत रोना आता था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैंने भी जो किया था वो मुझे भरना पड़ा, क्योंकि पहली ट्रिप मैंने अकेले ले ली थी मेरी वाइफ को छोड़ करके। तो अब मुझे भी तो भुगतना पड़ा। तो मेरी वाइफ, मेरी बड़ी बेटी और मेरे दामाद, ये लोग गए थे। जोक्स अपार्ट, बट एक्चुअल में मैं जा सकता था, लेकिन मैं खुद इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरा और एक ड्रीम फुलफिल करना था, और जो टारगेट हमारा जो था उस टारगेट को भी पूरा करना था। क्योंकि मेरा जो गार्डन वाला बंगलो, जो मेरा ड्रीम था, वो मुझे पूरा करना था, और मेरा बंगलो का काम चल रहा था। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि यहाँ से अगर मैं एक हफ्ते के लिए निकल जाऊंगा, हमारा बंगलो का जो काम है वो करीबन 1.5-2 महीने डिले हो जाएगा। क्योंकि एक बार यहाँ से जो एजेंसी निकल जाएगी, वो दूसरी जगह पे जाएगी, तो वहां से तुरंत नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर रह जाता हूँ। कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट को है, इंटीरियर को है, किसी को भी काम पड़ा तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो मैं यहाँ रुका हुआ था, राइट। उसके बाद और एक गाड़ी, Hyundai की ऑटोमेटिक कार ली है हमने, सेंट्रो। आज हम लोग 4 कार मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों। और अगर मेरी बेटी की अगर मैं कार इसके अंदर जोड़ दूं तो 5 कार्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि जब वेस्टीज को शुरू किया था, वो 288 रुपये से काम शुरू किया था, और आज आप देखिए कि क्या आ गया।
सो दोस्तों यहाँ पर मैं आज ज्यादा आप लोगों को मैंने नहीं बताया, जो मैंने स्ट्रगल की है वो मैं आपको ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हमें कंप्लीट करना होता है हमारा सेशन, और मैंने आपका 1 घंटा कंप्लीट ले लिया है। अब मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं जो आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में मदद करें। आपको वेस्टीज के अंदर आगे बढ़ना है तो ये आपको मदद करेगा। दोस्तों, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है SWOT। एस यानी कि स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, किसी और की मत देखने जाना, अपनी डाउनलाइन की देखने मत जाना, अपनी अपलाइन की देखने मत जाना। बहुत सारे सयाने लोग होते हैं, मैंने देखे हुए हैं, पिछले 3-3, 4-4 साल से वही लेवल के ऊपर पड़े हैं, ना अपना पे आउट बढ़ा पाते हैं। वो बहुत सयाने होते हैं, वो स्ट्रेंथ दूसरे की देखने जाते हैं, दूसरी क्रॉस लाइन की, दूसरी टीमों की। होता क्या है कि वो अपनी स्ट्रेंथ गंवा देते हैं। तो दोस्तों यहां पर अपने अंदर झांक करके देखना है। किसी और के अंदर झांकने जाओगे ना आगे बढ़ पाओगे ना आगे बढ़ोगे। मैं लिख के देता हूं दोस्तों, लिख के दे रहा हूं। स्ट्रेंथ देखनी है, अपने अंदर जा करके देखो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। सबसे पहले अपनी देखो, उसके बाद अपनी टीम की देखो। टीम की पहले देखने मत जाना, नहीं तो टीम की गलती आई दिखेगी। सबसे पहले आपकी अपनी स्ट्रेंथ देखो कि मेरे में क्या स्ट्रेंथ है। राइट। सो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है। हो सकता है आपके पास रीडिंग पावर अच्छा है तो आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ सकते हो सकता है आपकी वोकेबिलिटी अच्छी हो, भगवान ने आपको अच्छा बोलना दिया है तो आप अपनी स्पीच के माध्यम को ऊपर काम करके आप अच्छी मीटिंग्स करके आप बिजनेस को ले सकते हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपर है तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। हो सकता है कि आपको टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है तो आप अकेले कहीं पर घूमने जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर 5-7 दोस्त आ गए तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसका मतलब ये क्या है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि मुझे लोगों के साथ अच्छा लगता है, मतलब टीम बनानी अच्छी लगती है। तो वो अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आप फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हो। अगर आप फार्मर फील्ड से हो, अगर आप खेडूत हो तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हो। अब जो आपकी स्ट्रेंथ है वो जरूरी थोड़ी है कि आपकी टीम की भी हो। अब मेरी स्ट्रेंथ है, मैं मान लो कि मुझे टीम वर्क करना अच्छा लगता है। अब मेरी टीम के अंदर सबको टीम वर्क अच्छा करना अच्छा लगता है ऐसा नहीं है। किसी की फार्मर के अंदर मतलब वो अच्छा अच्छा काम कर लेते हैं, 50-50 हजार रुपए का ऑर्डर लेकर के आ जाते हैं, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो मैं मेरी जो स्ट्रेंथ है वही टीम के अंदर देखना चाहूंगा तो वो मेरी गलती हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपको फाइंड करना है सबसे पहले खुद की स्ट्रेंथ, उसके बाद आपकी टीम की स्ट्रेंथ। आपकी टीम के अंदर क्या है? अब मेरी बेटी की बात कर लो, त्वरा की। अब त्वरा को कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर अच्छा इंटरेस्ट है तो वो उसके ऊपर अच्छा बिजनेस कर लेती है। अगर प्रियांक कुमार की बात कर लेते हैं तो उनको रीडिंग बहुत अच्छी लगती है। मैंने पूरी जिंदगी में कितनी जितनी भी किताबें नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने शायद ये 1 साल के अंदर पढ़ ली होगी। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। तो हमें हमारी टीम की भी स्ट्रेंथ देखनी है। आज मेरी टीम के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो फार्मिंग के ऊपर काम करते हैं, कितने लोग हैं जो ब्यूटी पार्लर के अंदर है तो वो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ये हमें देखना होगा, ये आपका नेटवर्क होगा, आपको समझना होगा। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, फिर अपनी टीम की स्ट्रेंथ, ताकत को पहचानना है। उसके बाद देखना है वीकनेस, डब्ल्यू, स्वॉट का SW। क्या वीकनेस है मेरी? टीम की बाद में देखना, टीम की देखने गए अगेन गए काम से आप ना कुछ कर पाओगे, ना टीम वर्क कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। खुद की देखो कि क्या वीकनेस है मेरी। क्या मेरे अंदर आलस आ गई है? मैं रोज बिजनेस प्लान, अगर मार्केटिंग प्लान लोगों को नहीं बताता हूं तो क्या है मेरी वीकनेस?
क्या मुझे लोगों के घर जाना अच्छा नहीं लगता है? क्या मुझे डर लगता है मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए? क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है? वो देखो, आप अपनी वीकनेस देखिए। क्या मैं कहीं टाइम मैनेजमेंट में कमजोर हूं? क्या मैं बोल नहीं सकती हूं? क्या मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं है? वो आपको देखना है और आपको अपनी देखनी है। उसके बाद आप एनालिसिस करो कि आपकी टीम के अंदर क्या वीकनेस है। अगर रिक्रूटमेंट कम है तो आपकी टीम की वीकनेस है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस देखनी है कि अगर मैं रिक्रूटमेंट नहीं लाता हूं या नहीं लाती हूं तो वो मेरी वीकनेस है। कम से कम हफ्ते में एक ज्वाइनिंग तो ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? एक ज्वाइनिंग, सिंगल ज्वाइनिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोज की एक ज्वाइनिंग लेकर के आओ, वो बात अलग थी, हम लोग लेकर के आते थे। मैं आज आपको बोलता हूं, कम से कम जो भी लोग हैं, एक बंदे को हफ्ते में एक ज्वाइनिंग लाइए, महीने की 4 ज्वाइनिंग भी लेकर के आइए। 4 में से एक बंदा भी काम करने वाला मिलेगा ना, तो 6 महीने में आपको 6 बंदे काम करने वाले मिल जाएंगे। तो आपको फाइंड करनी है अपनी वीकनेस और उसके बाद अपनी टीम की वीकनेस फाइंड करनी है कि मेरी टीम के अंदर लोग, अगर लोग तो है लेकिन लोग प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मेरी टीम की वीकनेस क्या है? तो फिर आप अपनी टीम को देखो कि भाई क्यों आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हो। तो कोई बोलता है कि मुझे डर लगता है, क्या है? तो वो वीकनेस को फाइंड करना है और उसके ऊपर काम करना है। अपॉर्चुनिटीज, ज्यादातर लोग यहाँ पर बड़ी गलती करते हैं। आज अश्विनी सर को जब मीटिंग शुरू करनी थी 8 बजे, तब बोल रहे थे कि लोग नहीं आ रहे, ये है, ऐसा है, वैसा है। लोग क्यों नहीं आ रहे? लोगों को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दिख रही है। आज मैं अगर कोई सीएनटी भी देखता हूं, या फिर अगर मैं कोई बीओएस भी देखता हूं, या फिर मैं अगर गौतम बाली सर का वीडियो भी देखता हूं ना, तो मैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि मुझे तो सब पता है, एक की एक बात होती है, इसमें क्या है। नो, शून्य करना होगा अपने आप को। हर वो इवेंट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। हर वो इवेंट के अंदर, बिलीव मी, चाहे वो आपने पहली बार सुना है या 100वीं बार सुना है। आज वीएलसी होती है और सवाल ही नहीं पैदा होता है सूरत के अंदर वीएलसी और हिरेन वीएलसी के अंदर हाजिर ना हो। अब मुझे सब कुछ आता है, उसके बावजूद भी मैं रहता हूं। क्यों रहता हूं? हर वो इवेंट के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो अपॉर्चुनिटीज को आपको देखना है। अब आपके पास तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। आप लोगों को तो वो भी नहीं है। आज घर बैठे बैठे आप लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। आज अगर मैं बात करूं, कोरोना से पहले हम लोग ऑफलाइन के अंदर कितना मेहनत करते थे, कितना फील्ड वर्क करते थे। आज ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इस टेक्नोलॉजी हमने अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले ली, तो बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कई लोग आज बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने अभी तक जूम का पैकेज ही नहीं लिया है, उनको वो खर्चा लगता है। अब देखो सोच कैसी है। अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप जूम के ऊपर, अगर आपके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी नेटवर्क है, आप सब लोगों को यहाँ पर लेकर के आ सकते हो, उनके साथ फेस टू फेस बात कर सकते हो, उनके साथ, उनकी टीम के साथ आप मिल सकते हो। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें समझना है। हर वो चीज के अंदर आपको देखना होगा कि यहाँ पर मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट, टी, टी फॉर थ्रेड्स, डर। डर है तो है, डर मुझे भी आता है, सबको आता है, और डर आना भी चाहिए। क्योंकि अगर डर निकल गया ना, तो फिर आप और हम भगवान हो जाएंगे। तो डर होना जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो डर है तो है, उसे एक्सेप्ट कर लेना है। कोई बात नहीं, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हो, अगर आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम करते हो, अगर आप अपॉर्चुनिटीज हर काम के अंदर देखते हो, तो फिर कोई डर आपको हरा नहीं सकता है दोस्तों। कोई डर नहीं हरा पाएगा आपको। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए ये पिरामिड कैसे बनता है। सक्सेस का पिरामिड देखिए, जाना यहां पर है चोटी के ऊपर,
तो आपकी जो जर्नी है उसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आपका विजन और आपका माइंडसेट काम करेगा दोस्तों। क्या विजन है आपका और आपका माइंडसेट क्या है? मेरा विजन था सिक्योरिटी, 1 लाख रुपए की प्रति महीने की इनकम, 6 परिवार को सफल करना, ये मेरा विजन और माइंडसेट था। और मैंने उस हिसाब से काम किया, तो रास्ते के अंदर कोई भी चीज हमें रोक नहीं पाई। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, कोई मुझे कहता है कि मेरे घर के अंदर अभी मेरा काम चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा मेरा काम ठंडा है, कोई कहता है कि मेरे घर के अंदर कोई बीमार पड़ गया इसलिए मेरा काम ठंडा है, कोई कहता है मेरे घर के अंदर मैयत हो गई इसलिए काम मेरा ठंडा है, कोई कहता है मेरे घर में शादी है इसलिए काम ठंडा है। अब ये सारी चीजों के अंदर से हम गुजरे हुए हैं। वेस्टीज शुरू किया, शायद मैं 8% पे था और मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, पूरे महीने के अंदर 22-22 दिन तक हम अस्पताल के अंदर मदर को लेकर के जाते थे, बाकी 8 दिन के अंदर घर और अस्पताल आने जाने में लगते थे। और फिर मेरी मदर की डेथ हो गई, तो 2 दिन तक मैंने घर पे रहा हूं और उसके बाद मैंने वेस्टीज का काम शुरू कर दिया था। कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाती है, ये सब बहानेबाजी है, सब बहानेबाजी है, राइट। सो विजन एंड माइंडसेट आपका पहले से ही क्लियर कट होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आदमी फिजिकल फिट नहीं होता है, लेकिन विल पावर अगर उसका स्ट्रांग होता है ना, तो वो आदमी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दे देता है। आज बहुत सारे ऐसे कैंसर वाले लोग हैं, विल पावर स्ट्रांग होता है, वो लोग निकल जाते हैं, उस बीमारी को भी मात दे देते हैं। तो आपको यहां पर विल पावर की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रिटी बहुत प्यारा सा वर्ड है, और इंटीग्रिटी और वर्केबिलिटी दोनों पैरेलल चलती है दोस्तों, इस चीज को आप समझ के चलना। इंटीग्रिटी यानी कि आपने जो चीज, जो टाइम पे जो काम बोला है वो टाइम पे वो काम करना है, उसके लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये आप समझ के चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप ऊपर ऊपर चले जाते हो पिरामिड की ओर, तो आपके पास अब टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब कई बार लोग पूछते हैं मुझे कि सर आप इतना सारा मैनेज कैसे कर लेते हो, आप यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी एक्टिव हो, यहाँ पर भी एक्टिव हो, यहाँ पर भी एक्टिव हो। कुछ नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट ही होता है दोस्तों। अगर टाइम को आपने मैनेज करना सीख लिया तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इसलिए अमीर है, इसलिए वो लोग आगे हैं क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट आता है। तो ये चीज भी आपको आगे लेकर के जाएगी, राइट। और कन्फ्रंटिंग योरसेल्फ लास्ट। सो ये सक्सेस पिरामिड है दोस्तों, आप इसको समझ लीजिए। और जितने भी लोग यहाँ पर आज रहे, मुझे सुना करीबन 200 लोगों ने, आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। और जाते जाते मैं और एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन प्रतिभा मैडम, अश्वनी सर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि देखिए अपलाइन हमारे साथ हर वक्त नहीं होती है, अपलाइन हमारे साथ हर वक्त नहीं होती है, लेकिन हर वक्त वो गाइडलाइन के लिए होती है, लाइफ लाइन के लिए नहीं होती है। अपलाइन को लाइफ लाइन की तरह यूज मत करना, गाइडलाइन की तरह यूज करना, क्योंकि गाइडलाइन से यूज करोगे तो आप अपनी लाइफ लाइन खुद बना पाओगे। अगर लाइफ लाइन की तरह यूज कर दिया तो आपकी लाइफ आपके अपलाइन के हाथ में है। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू अश्वनी जी। आज मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, 14-15 मिनट्स, सो मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे। सो थैंक यू सो मच अश्वनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू हिरेन भाई। और क्षमा नहीं, ये तो हमारे लिए एक गिफ्ट के फॉर्म में हम मानेंगे, यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं, क्योंकि जितना आपको सुन लें और उसको अपने जीवन में उतार लें, तो वही हमारे लिए सक्सेस का रास्ता बन सकता है। आपकी कहानी मैं सुनते सुनते ये सोच रहा था जैसे लाइफ को वापस से रिवाइंड करके देख रहा हूँ। 2010 शायद जुलाई 2010 के बाद से आपने इसमें ज्वाइन किया, और जो जो चीज आपने बताई वो सारे पल मेरे सामने भी व्यतीत हुए, और मैंने आपको देखा है। देखिए, आपने अपनी लाइफ में शुरुआत से बहुत स्ट्रगल भी किया, लेकिन क्या है, कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और हमेशा से
चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी बनाए के रखा। ये सारी चीजें, जैसे कि प्रोग्राम के शुरुआत में भी मैंने लीडरशिप के लिए कुछ बताया था कि कुछ क्वालिटीज, वो सब हम लोग को डेवलप करना होगा। तो वही चीजें जो आपने भी अपने अंदर डेवलप करी हैं धीरे धीरे, और वही चीज निखार करके आपको लेकर के आई। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप डेवलप करिए। और आप देखिए, जैसे कि हीरेन भाई ने 4 कार अभी तक, जिसमें से 2 लग्जरी कार्स हैं, साथ ही साथ मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स, ये सब जो चीज, ये जो मजे किए। तो फ्रेंड्स, यही तो जिंदगी हमें वेस्टीज दिखाता है कि वेस्टीज के चलते वो सारी चीज आप पूरी कर सकते हो जो कहीं ना कहीं आपके मन में तो होती है, पर ये होता है ये हम करेंगे कैसे। मुझे हीरेन भाई ने आज वो वर्ड्स नहीं बोले, जबकि मुझे वो याद भी हैं कि जब वेस्टीज में नहीं थे और सक्सेसफुल हो चुके थे, तो भी कई बार ऐसा हो सकता था कि फॉरेन ट्रिप हम जा सकते थे, ऐसा कि हीरेन भाई ने बोला। लेकिन मैं यही सोच के टाल देता था, मैं जाऊंगा कैसे, मैं वहां पे रहूंगा कैसे, मैं अकेले कैसे करूंगा, मैं किस तरीके से कम्युनिकेशन करूंगा। लेकिन वेस्टीज हमें वो पावर देती है कि हम वहां जाते हैं। और एक्चुअली अगर मैं आपको सही बात बोलूं तो हम वहां डोमिनेट करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग होते हैं। जिस दिन टी शर्ट पहनते हैं वेस्टीज की, जिस दिन फोटो सेशन होता है, उस दिन ऐसा होता है कि सब तरफ वेस्टीज 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 वाले दिखते हैं। तो लोग पूछते हैं ये कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी में से आप आए हो, क्योंकि ज्यादातर केस में बड़ी से बड़ी कंपनियां 20, 30, 40 इतने भी लोग नहीं लेके जाती है, वो भी सिंगल सिंगल। यहाँ आप देखिए, फैमिली की फैमिली पूरी, हजारों लोग। लास्ट जो ट्रिप, जैसा कि आपने बताया आप नहीं जा पाए, पर उसमें 1750 लोग थे, पूरा क्रूज था। तो ये मजा देखिए, लेना है तो काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। हीरेन भाई का जो ये सेशन जो उन्होंने बताया, देखिए हर चीज मिलेगी, लेकिन आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी कि हम बस सोचे और आपके पास आ जाए। उसके पीछे जो उन्होंने वर्क किया, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए, वही सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। आपने स्वाट का जो एक SWOT का जो फुल फॉर्म के साथ आपने डिटेलिंग किया, वो बहुत ही शानदार था। साथ ही साथ आपने सक्सेस पिरामिड जो लास्ट में दिखाया, तो वो बहुत अच्छा है। माइंड सेट की बात करनी है, ठीक है, विजन एंड माइंड सेट। अगर आपको वेस्टीज में विजन दिखता है, आपको माइंड सेट वैसा बनाना होगा जैसा कि हिरेन भाई ने बोला। फिर बस आपके लिए कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फिर उस पिरामिड में और भी 3-4 चीजें हैं, आप धीरे धीरे उन सबको डेवलप करके आप सफलता के रास्ते पे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो हिरेन भाई, मैं आपकी सफलता, जो आपने टारगेट्स जो भी लिखे थे 2022 और 23 वाले, वो जरूर से जरूर पूरे होंगे। अपने आप टारगेट्स गोल्स निर्धारित कीजिए और उन पे काम कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग उन तारीखों से पहले ही अपने गोल अचीव कर लेते हैं। बस आपकी सिंसियरिटी उन गोल्स के लिए, उस पे, उसके प्रति काम करने के लिए होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, जैसे आपने देखा कि ऑडी कार भी आ गई, वॉल्वो कार भी आ गई, आने वाले समय में अभी मैं कैसे बताऊं कि और कौन सी लेने वाले हैं, लेकिन वो आएंगी, पक्का आएंगी। फार्म हाउस आएगा। फ्रेंड्स, बड़े शहरों में, सूरत जैसा शहर भी छोटा नहीं माना जा सकता। इस शहर में बहुत महंगी जमीन है, यहाँ फार्म हाउस की कल्पना करना, ये सिर्फ वेस्टीज ही है, तभी तो कर पा रहे हैं। नहीं तो एक 2 BHK या बहुत से बहुत 3 BHK बना करके खुश होके रह लो कि भाई हमने सब कुछ कर लिया, जिंदगी खत्म। लेकिन अभी एक शानदार घर बनाया है हीरेन भाई ने, जब गए थे तो मन खुश हो गया। गार्डन वार्डन सब है साथ में, फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने गार्डन देखा। तो देखिए, ये था हीरेन भाई का सक्सेस स्टोरी।
मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग की सक्सेस स्टोरी इसी तरीके की आगे चल करके बने। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ, और वो शख्सियत है मिसेस संतोषी शर्मा, जिनका सेशन एक्चुअली इस वीक हमें कैंसिल करना पड़ा कुछ खास वजह से। तो नेक्स्ट वीक वो अवेलेबल होंगी। डायमंड डायरेक्टर और पे आउट्स 80,000 प्लस। तो फ्रेंड्स, पहले 1 लाख ही बहुत मुश्किल होते हैं, उसके बाद तो फिर आसान रास्ते बनते चले जाते हैं। तो उनसे सुनेंगे कि पहले 80,000 उनके किस तरीके से आए। तो आज के लिए इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सेशन को जो है पूरा सुना। इसी तरीके से हमारे साथ आते रहिए, हम लोग इस तरीके के सेशन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। विश यू वेल्थ। थैंक यू।